नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ही ज्यादा तेज हैं। खासतौर से एनडीए में, जहां सहयोगी दलों में आपस में ही सिर फुटअव्वल मचा हुआ है। खासतौर से चिराग पासवान ने तो मानो ये बीड़ा ही उठा रखा है कि वो रोज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक नया सिरदर्द देंगे। पहले तो आप सभी जानते हैं कि चिराग ने नीतीश कुमार को अपने यहां दही चूड़ा पर आमंत्रित किया और जब नीतीश कुमार इस आमंत्रण को स्वीकार करके पहुंचे यहां पर, तो चिराग खुद ही गायब हो गए। अभी नीतीश इस अपमान की आग में जल ही रहे थे कि एक नया सिरदर्द दिया है एक बार फिर से चिराग पासवान ने, और ये दिया है सीवान में। सीवान का नाम सुनते ही जहन में जो चेहरा उभरता है वो है शहाबुद्दीन का, जो कि एक माफिया डॉन हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। और शहाबुद्दीन के निधन के बाद से यहां पर दो नए डॉन हैं, रईस खान और अयूब खान, जिन्हें खान ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सीवान में अपना सिक्का जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन दोनों ने ही पहले तो काफी डॉनगिरी की। फिलहाल अयूब खान जेल में बंद हैं, लेकिन रईस खान को नेतागिरी का शौक लग गया है। ऐसे में रईस खान ने नीतीश कुमार से टिकट मांगा, पार्टी की सदस्यता मांगी, लेकिन नीतीश ने इनकार कर दिया, क्योंकि नीतीश की छवि सुशासन बाबू की है और वो अपराधियों को प्रश्रय ना देने के लिए जाने जाते हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि चिराग ने, आप देख सकते हैं, चिराग ने पूरी तरह से नीतीश कुमार के निर्णय को पलटते हुए, क्योंकि चिराग भी एनडीए के ही सहयोगी हैं, तो उन्होंने खान ब्रदर्स को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। रईस खान को बाकायदा मंच पर लाकर अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आप देख सकते हैं, बिहार में चुनाव से पहले चिराग पासवान के खेमे में आए अयूब खान, रईस खान, शहाबुद्दीन के गढ़ में चला दांव। आप सभी को बता दूं कि शहाबुद्दीन खासे करीबी हुआ करते थे लालू यादव के। लालू यादव का संरक्षण प्राप्त था शहाबुद्दीन को। तो वहीं शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और उनके बेटे हैं ओसामा, इनको भी संरक्षण दिया। इनकी पत्नी को चुनाव भी लड़ाया गया था लालू यादव की तरफ से, लालू यादव की पार्टी की तरफ से, और अब उनके बेटे काफी ज्यादा सक्रिय हैं यहां पर। लेकिन अब यहां पर सुशासन बाबू की मुश्किलें चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि खान ब्रदर्स को साफ साफ ना कर दिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन अब चिराग पासवान इन्हें संरक्षण देने जा रहे हैं। मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर चिराग खान ब्रदर्स को अपने साथ रखेंगे तो यहां पर वर्तमान में जेडीयू के सांसद हैं, वो चुनाव हार जाएंगी, वो इनका सामना नहीं कर पाएंगी, और लालू यादव तो नहीं ही कर पाएंगे, उनकी भी संभावना कम ही है। तो इस तरीके से चिराग ने यहां पर अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन किस कीमत पर? यह कीमत है नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि की कीमत पर। जहां नीतीश कुमार गुंडे बदमाशों को प्रश्रय नहीं देते हैं, वहीं चिराग, जो कि एनडीए में ही है, वो ऐसे गुंडों को न केवल अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, बल्कि अब आगे निश्चित रूप से अगर वो जो कोई भी अपराध करेंगे तो संरक्षण देने का काम भी चिराग पासवान का होगा। ऐसे में उनके ही एनडीए के सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर पाएंगे भला? तो स्पष्ट रूप से यहां पर नीतीश की छवि पर दाग लगाया है चिराग पासवान ने, और भारतीय जनता पार्टी की शह पर ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसा चाहती है कि नीतीश कुमार की छवि खराब हो जाए, उनकी पार्टी कमजोर पड़ जाए, जिससे कि नीतीश कुमार, जो कि कहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरा वही है, क्योंकि फिलहाल निश्चित रूप से एनडीए में सबसे बड़ा राजनीतिक कद नीतीश कुमार का ही है, और भाजपा उनकी छवि को खराब करना चाहती है, जिससे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार दावा ना कर पाए। तो इस तरीके से एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल मचा हुआ है। वहीं आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर भी एनडीए में इस वक्त घमासान है। आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की खबर है, जहां पर जितिन राम मांझी इस समय अच्छे खासे फायर चल रहे हैं। जितिन राम मांझी ने कहा है कि हमें कम से कम 20 सीटें चाहिए, और इससे कम पर कुछ भी बात नहीं होगी, बल्कि हमारे कार्यकर्ता तो 40 सीट मांग रहे हैं, मैं 20 सीट मांग रहा हूं, 20 सीट से कम पर तो
बात बनेगी ही नहीं। अगर ऐसी सीट भी हमें नहीं मिली, 20 सीट भी नहीं मिली, तो फिर हमें एनडीए में रहने के बारे में सोचना होगा। जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया है कि सीट तो बढ़ चुकी है, यानी जो होना था सो हो चुका है, फॉर्मूला अब तय है। ऐसे में जिसको जहां जाना हो चला जाए। मतलब अगर जितिन राम मांझी एनडीए छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाएं। अब सीट के मामले में कुछ नहीं हो सकता, यानी कि सीट को लेकर अच्छी खासी खींचतान मच चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी अभी पटना आए थे और तेजस्वी यादव रोज ही किसी न किसी नई चुनावी सभा में जा रहे हैं, प्रचार अभियान में लग चुके हैं। और इनके साथ इस वक्त पशुपति पारस भी इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 122 सीट से कम पर हरगिज तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कम से कम 100 सीट पर तो लड़ना ही चाहती है। चिराग पासवान ने कह दिया है कि उन्हें 50 सीट चाहिए, हालांकि 50 मिलेगी नहीं, 20 सीट मांझी भी मांग रहे हैं। ऐसे में एनडीए में घमासान मचा हुआ है। जो बड़ी समस्याएं हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि नीतीश कुमार 122 से कम सीटों पर लड़ेंगे नहीं, भाजपा 100 से कम सीट नहीं मानेगी, जितिन राम मांझी को 30 सीट चाहिए। ऐसे में क्या होगा, कितनी सीट मिल पाएगी चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को और मुकेश सैनी को, जिनको अपने पाले में लाने के लिए आजकल भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि पशुपति पारस अब एनडीए छोड़कर जा चुके हैं, बिहार में पासवान वोटों की संख्या लगभग 6% है। पशुपति पारस पहले ही इंडिया गठबंधन के साथ जा चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर चिराग पासवान से हाथ नहीं धो सकती, क्योंकि अगर चिराग भी चले गए तो फिर इसमें से कोई भी वोट एनडीए के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में आने वाला नहीं है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को मजबूर होकर एनडीए छोड़ना पड़ सकता है? इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।